जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसके नियम क्या है, क्या क्या करना है, क्या संकल्प लेना है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो पहला है कि करवा चौथ किसे करना चाहिए। तो जो सुहागन महिलाएं हैं और जो पहली बार व्रत शुरू करना चाहती, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, वो शुरू कर सकती हैं। दूसरा नियम ये है कि इसमें आपको सुबह उठ करके आपको सरगी करनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि आप एक दिन मतलब कुछ दिन पहले ही आप सारे सामान करवा चौथ के सारे लेकर के आप रख लें। इसमें आपको लाल चूड़ी, लाल साड़ी, लाल कपड़े, मतलब ज्यादा जो आप शॉपिंग करें वो लाल रंग के ही करें। सुबह उठ के आपको सरगी करनी पड़ेगी। पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना पड़ता है। शाम के टाइम पे आपको करवा माँ की पूजा करनी है। रात में आप चांद निकलने के बाद थाल लेकर के अपने पूजा की थाल लेकर छत पे जाएंगी और चांद देव की पूजा करने के बाद आपका व्रत टूटता है। तीसरा है कि आपको इसमें जो आप खरीदारी कर रही है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो आप तो मिट्टी का जो आप करवा रखती हैं, अगर तो मिट्टी का करवा हमेशा वो एक बार पूजा करने के बाद वो जूठा माना जाता है, उसे अशुद्ध हो जाता है वो। तो जिसके पास भी मिट्टी का करवा है वो दूसरी नई करवा ले। टूटी फूटी भगवान की फोटो हो गई है, फट गई है, टूट गई है, तो आप दूसरी फोटो ले लें। चलनी टूटी हुई है तो आप नई चलनी ले लें। किसी भी पुराने या टूटी फूटी चीजों का कभी पूजा में यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी शॉपिंग आपको पहले करके रख लेना है। पूजा के दिन जब आप सुबह सरगी करने उठती हैं तो आप पूजा नहावा करके एक ही बार संकल्प ले लें पूरे दिन व्रत रखने का, कि आप किस तरीका से व्रत रख रही हैं। श्रृंगार का सामान आपको ले लेना है। लाल होनी चाहिए, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, आलता, नेलपोलिश, सभी लाल कलर के ही आप लें। इसे आप जब पूजा में रखेंगी और इसके आप बाद में पूजा के दूसरे दिन आप ससुराल पक्ष में अपने से किसी बड़े को ही दे सकती है। जैसे आपकी सास है, बड़ी जेठानी है, ननद है, अगर ये लोग भी नहीं है तो आप जिससे आपको आपके अच्छे रिलेशन है, किसी को भी आप अपने से बड़े को दे सकती हैं और आशीर्वाद ले सकती है। करवा में क्या क्या भरा जाता है? करवा में एक करवा जो मिट्टी का होता है उसमें गेहूं या अरवा चावल, मतलब अनाज में ये सब रख सकते हैं। कोई गेहूं रखते हैं और कोई अरवा चावल भी रखते हैं, या कोई बहुत लोग चीनी भी रखते हैं। तो आपको एक मिट्टी के करवा में यही रखना है। दूसरा करवा जो पीतल के, आजकल लोग पीतल के करवा भी लेने लगे हैं, उसमें आपको जल भर कर रखना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लेना है। करवा के ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन रखना है। उसके ऊपर आपको कुछ भी मिठाई रखने हैं। एक करवा के ऊपर आपको दीप जला करके रखना है। इसमें अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको खुद ही दोनों हाथ से फेरे करने पड़ते हैं करवा के। पूजा करने के बाद आपको एक थाल में रोली, मौली, अक्षत, चंदन ये सब रखना होगा, मिठाई रखना होगा, पानी रखना होगा और करवा जिसमें जल भरा है वो रखना होगा, और एक दीप और चलनी रखने हैं। रात के बाद चांद जब निकल जाता है तो चांद देव की पूजा कैसे करते हैं? चांद निकलने के बाद आपको चलनी में दीप जला करके रखने हैं। सरसों तेल के दीप हो सकते हैं और घी के भी दीप हो सकते हैं। दीप जला करके रखने हैं, चांद को देखने हैं, चलनी से उनको आपको जल ढारना है, जल गिराना, पूजा करना है, अक्षत भगवान को छींटना है, फूल छींटना है। इसके बाद अपने पति की पैर छू के प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और पति के हाथों से आपको जल पीना है और मिठाई खा के आपको अपना व्रत तोड़ना है। तो ये सब हो गए करवा चौथ के नियम। तब करना है क्या, और चांद निकलने का समय होगा 7:54 पर। हर एक जगह पे मतलब थोड़ा सा समय में अंतर हो सकता है, तो इस बार ये आप अपना देख करके रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी को इसके बारे में अच्छी जानकारी